गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाली हूं कुछ ऐसा जिसको देख करके आपको ऐसा लगेगा, इसको अगर आप सीख जाते हैं तो अंग्रेजी बोलना बस ज्यादा दूर नहीं है। इसके ऊपर बेस्ड सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे और बस हो गए आसान आपका सफर। तो चलिए जान लेते हैं आखिर मैं क्यों इतनी तारीफ कर रही हूँ, क्या आज पढ़ाने वाली हूँ। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए 44 स्ट्रक्चर्स, यानी कि 44 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर्स किसके पढ़ेंगे भाई? वाक्यों के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। जी हाँ, ऑलरेडी 11 स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्लास आ चुकी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके उस क्लास को भी देख लीजिएगा। और ये है बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट क्लास, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको 44 वाक्यों के स्ट्रक्चर्स। ये 44 वाक्यों के स्ट्रक्चर्स अगर आपने याद कर लिए और प्रैक्टिस करके इनके ऊपर आपको वाक्य बनाना आ गया तो बस हो गया आपका 70% काम तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया अंग्रेजी बोलने का। तो चलिए शुरू करते हैं, ये जान लेते हैं 44 स्ट्रक्चर्स। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। क्लास जबरदस्त होने वाली है, अब तो पता चल ही गया है। तो जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक और शेयर उन सब तक जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो समझ लीजिए सिंपल प्रेजेंट से लेकर के शुरुआत हम लोग सिंपल प्रेजेंट से करेंगे और जाएंगे पूरे 44 स्ट्रक्चर्स तक। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है मैं जाता हूं। मैं जाता हूं। सीधे सीधे तौर पे इसका अनुवाद अगर करें तो हो जाएगा आई गो। लेकिन समझने वाली बात है कि ये हुआ कैसे। इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर। जी हाँ, वाक्यों का स्ट्रक्चर जानना यकीन मानिए बहुत जरूरी है। उस स्टेज पे जहां पे आप लर्निंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, है ना। सीख जाएंगे तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अरे ये तो बड़ी आसान सी चीज है। पर शुरुआत सीखने से करनी है हमेशा, है ना। मैं जाता हूं, तो इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इस वाक्य में आपको दिख रहा है क्या? एक दिखेगा आपको सब्जेक्ट, दूसरा दिख रहा है आपको वर्ब। क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है और वर्ब दिख रहा है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये समझिए। सब्जेक्ट यानी कि उस वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है। तो पूछिए इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? मैं जाता हूं। कौन जाता है भाई? कौन? किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है ना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, यानी कि आई। और वर्ब यानी कि क्रिया। तो क्रिया के लिए मैंने क्या बताया था? सिंपल तरीका है, याद रखिए। जो किया वही क्रिया। तो यहां पे कर क्या रहे हैं? जा रहे हैं। तो उसका क्या हो गया? गो। और यहां पे क्रिया में ना, क्रिया का पहला फॉर्म यानी कि वर्ब 1 लगता है। वर्ब के मूलतः 4 प्रकार, V1, V2, V3, V4। ठीक है। तो जब भी मैं बोलूं V1 यानी कि वर्ब का पहले फॉर्म की मैं बात कर रही हूं। क्लियर है? तो इतने ज्यादा चीजें आपको हर में याद नहीं रखनी है, बस बेसिक्स है। जो लोग नए हैं उनके लिए है, जो लोग पहले से हमारे क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है ये बात। तो चलिए सबसे पहले समझ लीजिए, मैं जाता हूं सिंपल सा एक वाक्य है। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। ये स्ट्रक्चर है इसका। और इसका जो अनुवाद है यानी कि ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है आई गो। तो अंग्रेजी में समझ लीजिए अब कि आई मतलब सब्जेक्ट हो गया और गो मतलब हो गया वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि V1। गो क्या है? V1 है, वर्ब 1 है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य है इंटेरोगेटिव, है ना। सवाल का मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव, सिंपल प्रेजेंट में ही इंटेरोगेटिव वाक्य है ये। क्या मैं जाता हूं? क्या मैं जाता हूं? इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें शुरुआत में डू या डज लग जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा? डू या डज। साथ में लगेगा सब्जेक्ट और उसके साथ लग जाएगा V1 यानी कि वर्ब 1। क्लियर?
क्या लग जाएगा, डू या डज, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो डू या डज लग जाएगा, साथ लगेगा सब्जेक्ट और रहेगा V1 यानी कि वर्ब 1। तो बन क्या जाएगा, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। स्ट्रक्चर डू या डज, साथ में सब्जेक्ट प्लस V1। क्लियर, चलिए बढ़े आगे। मैं नहीं जाता हूं, नेगेटिव वाक्य है ना, मैं नहीं जाता हूं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, साथ में डू या डज लग जाएगा, प्लस नेगेटिव वाक्य है तो नॉट तो लगना ही है। याद रखिए नेगेटिव वाक्य में नॉट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नॉट लग जाएगा, साथ में लगेगा V1 यानी कि वर्ब 1। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, साथ में लगेगा नॉट और वर्ब 1। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। कैसे हुआ, सब्जेक्ट कौन है, आई। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई। किसके बारे में बात हो रही है, मैं नहीं जाता हूं, तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में बात हो रही है। तो मैं नहीं जाता हूं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में देख लीजिए स्ट्रक्चर पर बेस्ड, आई यानी कि सब्जेक्ट, डू या डज के जगह पे डू लग गया, नॉट गो। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। समझिए कैसे, क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं। स्ट्रक्चर समझिए, डू लगेगा, साथ में लगेगा सब्जेक्ट, नॉट लगना ही है, साथ लग जाएगा V1 यानी कि डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। अनुवाद क्या हो जाएगा, डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूं। क्लियर है, डू आई नॉट गो। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है सिंपल पास्ट यानी कि 5वां हमारा स्ट्रक्चर। मैंने खाया, मैंने खाया। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब 2। मैंने खाया, क्या हुआ, किसने खाया, मैंने। सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, मैंने, है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म। अब ईट का दूसरा फॉर्म होता है एट, है ना। V2 क्या होता है, ईट का 8 होता है, तो क्या हो जाएगा, आई एट। मैंने खाया, सब्जेक्ट प्लस V2, आई एट। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। स्ट्रक्चर समझिए, डिड लगा प्लस सब्जेक्ट लगा प्लस वर्ब 1 यानी कि V1। डिड लगा, सब्जेक्ट लगा, साथ लगा V1 यानी कि वर्ब 1। तो डिड आई ईट, सब्जेक्ट कौन है, आई, वर्ब कौन है, ईट। तो डिड आई ईट, सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट लगेगा, डिड लगेगा, नॉट लगेगा और V1 लगेगा। तो चलिए करते हैं कैसे। मैंने यानी कि आई, डिड लगा दिए, नॉट लग गया, ईट यानी कि V1। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने नहीं खाया, क्या मैंने नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट, क्वेश्चन मार्क है ना। क्या मैंने नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तो लगना ही है, साथ ही V1। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। तो डिड लग गया, सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी कि आई। नॉट लग गया, V1 ईट। डिड आई नॉट ईट, क्या मैंने नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट, क्या मैंने नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है ना। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, आई विल ईट। स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट लगेगा, साथ में लगेगा विल और लगेगा V1 यानी कि वर्ब 1। क्लियर,
सब्जेक्ट लगेगा, साथ में लगेगा विल प्लस V1 यानी कि वर्ब 1। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल ईट, सब्जेक्ट कौन है? आई, विल तो लगना ही है, साथ में V1 यानी कि ईट। आई विल ईट, क्लियर। अगला देखते हैं, क्या मैं खाऊंगा? क्या मैं खाऊंगा, स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लगेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब 1। विल आई ईट, विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा? विल आई ईट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 V1, विल आई ईट, क्लियर। अगला देखें, मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा, नेगेटिव वाक्य है, मैं नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल, नेगेटिव वाक्य है तो क्या लगेगा? नॉट तो लगना तय है, साथ में लगेगा V1 यानी कि वर्ब 1, क्लियर। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1, आई विल नॉट ईट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या मैं नहीं खाऊंगा? विल आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाऊंगा? विल आई नॉट ईट, स्ट्रक्चर देख लीजिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, विल आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाऊंगा? विल आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाऊंगा? विल आई नॉट ईट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, अगला है मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, कैसे हुआ? स्ट्रक्चर समझना होगा, स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट होगा, पूछिए कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, तीनों में से कोई एक लगेगा, तीनों नहीं लगेगा, तीनों में से कोई एक लगेगा। एम इज आर, तीनों में से कोई एक लगेगा, साथ लगेगा क्या? V4 यानी कि वर्ब 4 लगेगा। वर्ब 4 में हमेशा ING लगता है, ठीक है। अगर गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, डांस है तो डांसिंग, वर्ब 4 में हमेशा ING लगेगा, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस एम, नहीं तो इज नहीं तो आर, प्लस V4, बन गया क्या? आई एम गोइंग, इस वाले वाक्य में एम लगा, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, तीनों में से कोई एक, प्लस V4, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, क्या मैं जा रहा हूं? क्वेश्चन मार्क, क्या मैं जा रहा हूं? एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं? एम आई गोइंग, स्ट्रक्चर समझिए, आसानी से बनेगा। शुरुआत में लग जाएगा या तो एम या तो इज या तो आर, शुरुआत में या तो एम या तो इज या तो आर, प्लस लगेगा सब्जेक्ट और V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म, तो एम आई गोइंग, इस वाक्य के लिए क्या हो गया? एम लग गया, एम आई गोइंग, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, याद रखिएगा, या तो एम लगेगा या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा, तीनों एक साथ नहीं लगेगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं नहीं जा रहा हूं, नॉर्मल सा वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, नॉट लगेगा, क्लियर। हमेशा आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, नेगेटिव वाक्य में नॉट लगेगा, है ना। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, तीनों में से कोई एक लगेगा, फिर साथ में नॉट, एम के साथ भी लगेगा नॉट, इज के साथ भी लगेगा नॉट, आर के साथ भी लगेगा नॉट, क्लियर है। लेकिन एम इज आर, तीनों में से कोई एक ही लगेगा, प्लस V4 यानी कि वर्ब 4, आई एम नॉट गोइंग, इस वाक्य के लिए लगा है एम, है ना। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या मैं नहीं जा रहा हूं? क्या मैं नहीं जा रहा हूं?
एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूं? एम आई नॉट गोइंग कैसे हुआ? स्ट्रक्चर समझिए, एम, इज, आर, तीनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4। एम, इज, आर, तीनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4। क्लियर? एम लग गया क्योंकि आई है यहाँ पे, और सब्जेक्ट कौन है? कौन कौन नहीं जा रहा है? क्या मैं नहीं जा रहा हूं? मैं सब्जेक्ट है, मतलब आई नॉट गोइंग, नहीं जा रहा, नॉट गोइंग। एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूं? एम आई नॉट गोइंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। बड़ा आसान सा वाक्य है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। लेकिन बना कैसे? स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट लगेगा, वॉज या वर, या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। बार बार बता रही हूं, जहां पे भी स्लैश है, जैसे इजएमआर में था, तीनों में से कोई एक लगेगा, यहां पे भी वॉज और वर दोनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है? प्लस V4 यानी कि वर्ब 4। आई वॉज गोइंग, सब्जेक्ट कौन है? मैं जा रहा था। कौन जा रहा था? मैं जा रहा था, मतलब आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या हो गया स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर प्लस V4। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या मैं जा रहा था? क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग। स्ट्रक्चर समझिए, वॉज या वर, दोनों में से कोई एक, या तो वॉज या तो वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। तो वॉज लगा लिया हमने, वॉज आई गोइंग, आई है तो वॉज लगेगा, वॉज आई गोइंग, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। सब्जेक्ट कौन है? मैं, वॉज आई गोइंग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस V4। आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस V4। सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर प्लस नॉट प्लस V4। आई वॉज, आई है तो वॉज लगेगा, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। क्या मैं नहीं जा रहा था? क्या मैं नहीं जा रहा था, तो कैसे बन जाएगा ये बन जाएगा, या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा सबसे पहले, फिर लगेगा सब्जेक्ट, जी हाँ, फिर लगेगा नॉट, उसके बाद लगेगा V4। वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 यानी कि वर्ब 4। वॉज आई नॉट गोइंग, आई है तो वॉज लगेगा, ठीक है? वॉज आई नॉट गोइंग, वॉज आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था? वॉज आई नॉट गोइंग, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 यानी कि वर्ब 4। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा, क्या होगा? आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। कैसे बना? स्ट्रक्चर समझिए। सब्जेक्ट कौन खा रहा होगा? मैं खा रहा हूंगा, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी कि आई। सब्जेक्ट प्लस विल बी, हर वाक्य में विल बी लगेगा ही लगेगा, प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। तो कैसे हुआ वाक्य? सब्जेक्ट कौन है? आई, विल बी तो लगना ही है, तो आई विल बी, और वर्ब का चौथा, तो ईट का फोर्थ फॉर्म ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। सिंपल सा है, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4, आई विल बी ईटिंग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या मैं खा रहा हूंगा? क्वेश्चन है, क्या मैं खा रहा हूंगा कैसे होगा? विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। स्ट्रक्चर समझिए, विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी कि आई, सब्जेक्ट प्लस बी, जी हाँ, यहां पे सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा और उसके साथ आएगा V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4। विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा,
will I be eating? क्या मैं खा रहा हूंगा? will I be eating? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. मैं नहीं खा रहा हूंगा. नेगेटिव वाक्य. मैं नहीं खा रहा हूंगा. I will not be eating. I will not be eating. कैसे बना? स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस will not be. जी हाँ, नेगेटिव वाक्य है तो नॉट तो लगना ही है. will not be सब्जेक्ट प्लस will not be प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म. I will not be eating. समझते हैं इस वाक्य को. यहां पे सब्जेक्ट कौन है? कौन नहीं खा रहा होगा? मैं. तो I हो गया सब्जेक्ट. will not be तो लगना ही है तो I लग गया will not be. साथ में वर्ब का चौथा फॉर्म, eat का फोर्थ फॉर्म, eating. I will not be eating. सब्जेक्ट प्लस will not be प्लस V4. I will not be eating. मैं नहीं खा रहा हूंगा. I will not be eating. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. क्या मैं नहीं खा रहा हूंगा? क्या मैं नहीं खा रहा हूंगा? Will I not be eating? क्या मैं नहीं खा रहा हूंगा? Will I not be eating? स्ट्रक्चर समझिए. will प्लस सब्जेक्ट प्लस not be प्लस V4. सब्जेक्ट कौन है? मैं, I. तो सबसे पहले लगेगा will लग गया. सब्जेक्ट लगेगा कौन है? I. not be लगेगा will I not be. eat का चौथा फॉर्म eating. will I not be eating. क्लियर? क्या मैं नहीं खा रहा हूंगा? will प्लस सब्जेक्ट प्लस not be प्लस V4. will I not be eating. आसान है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे. मैं खा चुका हूं. अगला है मैं खा चुका हूं. I have eaten. मैं खा चुका हूं. I have eaten. स्ट्रक्चर समझिए. सब्जेक्ट प्लस या तो have या तो has. have और has दोनों में से कोई एक. have HAVE have, HAS has. इन दोनों में से कोई एक लगेगा. प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म. eat का तीसरा फॉर्म क्या होता है? eat, ate, eaten. जी हाँ, तो इसमें क्या लगेगा? V3 यानी कि eaten. I have eaten. कौन खा चुका है? कौन खा चुका है? मैं खा चुका हूं ना. तो I सब्जेक्ट कौन हो गया? I have eaten. I के साथ have लगता है. क्लियर? I have eaten. मैं खा चुका हूं. सब्जेक्ट प्लस have नहीं तो has प्लस V3. I have eaten. क्लियर? बढ़ते हैं आगे. क्या मैं खा चुका हूं? सवाल यानी कि इंटरोगेटिव वाक्य है. क्या मैं खा चुका हूं? Have I eaten? क्या मैं खा चुका हूं? Have I eaten? स्ट्रक्चर समझिए. शुरुआत में या तो have या तो has प्लस सब्जेक्ट प्लस V3. तो I के साथ have लगता है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? have. सब्जेक्ट कौन है? I. eaten कौन है? eat का तीसरा फॉर्म eaten. have I eaten? क्या मैं खा चुका हूं? have I eaten? have नहीं तो has प्लस सब्जेक्ट प्लस V3. have I eaten. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. मैंने नहीं खाया है. सब्जेक्ट प्लस has या have प्लस not प्लस V3. नेगेटिव वाक्य है. मैंने नहीं खाया है. I have not eaten. I have not eaten. सब्जेक्ट प्लस has नहीं तो have प्लस not प्लस V3. I have not eaten. मैंने नहीं खाया है. I have not eaten. मैंने नहीं खाया है. सब्जेक्ट प्लस has नहीं तो have दोनों में से कोई एक. बार बार बता रही हूं, दोनों में से कोई एक. प्लस not प्लस V3. I have not eaten. क्लियर? बढ़े आगे. क्या मैंने नहीं खाया है? क्या मैंने नहीं खाया है? Have I not eaten? क्या मैंने नहीं खाया है? Have I not eaten? स्ट्रक्चर समझिए. या तो have या तो has प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस V3. तो I के साथ have लगता है तो have I not eaten. Have I not eaten? क्या मैंने नहीं खाया है? Have I not eaten? have या तो has प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस V3. Have I not eaten? क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. मैं खा चुका था. मैं खा चुका था.
आई हैड ईटन, जी हाँ, इसमें मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, HAD, हैड ईटन। स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड, सारे वाक्य में रहेगा हैड, है ना, प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं खा चुका था, कौन खा चुका था भाई, मैं, यानी कि आई हैड तो रहेगा ही, हैड, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ईट का तीसरा फॉर्म ईटेन, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, आई हैड ईटन। क्लियर? क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। कैसे हुआ, स्ट्रक्चर समझते हैं। हैड सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3, क्वेश्चन मार्क है ना, तो हैड सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी कि हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड आई ईटन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया था, क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया था, नेगेटिव वाक्य, मैंने नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन। समझिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, आई हैड नॉट ईटन। सब्जेक्ट कौन है, आई है, V3 क्या है, ईटन है, तो आई हैड नॉट ईटन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या मैंने नहीं खाया था, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने नहीं खाया था, हैड आई नॉट ईटन, क्या मैंने नहीं खाया था, हैड आई नॉट ईटन। स्ट्रक्चर समझिए, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई है ना, नॉट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, हैड आई नॉट ईटन, क्या मैंने नहीं खाया था, हैड आई नॉट ईटन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सब्जेक्ट होगा, विल हैव होगा सारे में, जी हाँ, विल हैव होगा सारे में, प्लस होगा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई विल हैव तो रहेगा ही, विल हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटेन, है ना, ईट का तीसरा फॉर्म ईटेन, आई विल हैव ईटेन। क्लियर है? मैं खा चुका हूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3, आई विल हैव ईटेन। क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन, क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन, क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। क्लियर? विल आई हैव ईटन, क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। मैंने नहीं खाया होगा, मैंने नहीं खाया होगा, आई विल नॉट हैव ईटन, मैंने नहीं खाया होगा, आई विल नॉट हैव ईटन। कैसे हुआ, स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव सब में रहेगा, जी हाँ, विल नॉट हैव सब में रहेगा, प्लस रहेगा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है आई, विल नॉट हैव तो सब में रहेगा, तो लगा दीजिए विल नॉट हैव, प्लस ईट का तीसरा फॉर्म ईटेन, आई विल नॉट हैव ईटेन, मैंने नहीं खाया होगा, आई विल नॉट हैव ईटन, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या मैंने नहीं खाया होगा, विल आई नॉट हैव ईटन, क्या मैंने नहीं खाया होगा, विल आई नॉट हैव ईटन। स्ट्रक्चर समझिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस V3, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्या मैंने नहीं खाया होगा, सब्जेक्ट कौन है, मैंने, यानी कि आई, विल सबसे पहले विल लगेगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, नॉट हैव तो रहेगा ही, नॉट हैव, साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म, ईट का तीसरा फॉर्म ईटेन, विल आई नॉट हैव ईटेन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं,
खाता ही आ रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। कैसे बना भाई? इसके लिए समझना क्या जरूरी है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या तो हैज बीन। अगर हैव लगा है तो भी बीन लगेगा, हैज लगा है तो भी बीन लगेगा, साथ में नहीं लगेगा। यानी कि हैव बीन भी लगा दिया, हैज बीन भी लगा दिया, नहीं, या तो हैव बीन लगाएंगे या तो हैज बीन लगाएंगे। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या तो हैज बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बचे कुचे जो भी हैं चीजें वो ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं। सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो सब्जेक्ट लग गया हैव, आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव बीन ईटिंग, V4 वर्ब का चौथा फॉर्म ING लगा हुआ, ईटिंग। क्लियर है? मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूं? हैव आई बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूं? हैव आई बीन ईटिंग। सब स्ट्रक्चर समझ लीजिए। हैव नहीं तो हैज। क्लियर? हैव नहीं तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म, और बचे कुचे जो भी शब्द हैं वो हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है। हैव आई बीन ईटिंग, क्या मैं खाता आ रहा हूं? हैव आई बीन ईटिंग। हैव या तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस जो भी उसके बचे कुछ अलग से वाक्य होंगे, अलग से जो शब्द होंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज नहीं तो हैव, हैज नहीं तो हैव प्लस नॉट बीन, चाहे हैज रहे तो भी नॉट बीन लगेगा, हैव रहे तो भी नॉट बीन लगेगा, प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें ING लगा हुआ रहता है प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन ईटिंग। सब्जेक्ट कौन है? आई। हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगता है, नॉट बीन तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस V4 यानी कि ईटिंग, ईट के साथ ING, ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्या मैं नहीं खाता आ रहा हूं? क्या मैं नहीं खाता आ रहा हूं? हैव आई नॉट बीन ईटिंग। क्या मैं नहीं खाता आ रहा हूं? हैव आई नॉट बीन ईटिंग। स्ट्रक्चर समझ लीजिए। या तो हैव या तो हैज, या तो हैव या तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि ING वाला साथ में प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हुआ वाक्य में तो। क्लियर? क्या मैं नहीं खाता आ रहा हूं? कौन है सब्जेक्ट यहाँ पे? आई यानी कि मैं, तो हैव लग जाएगा, आई के साथ हैव लगता है तो हैव आई, नॉट बीन तो लगना ही है, नॉट बीन, ईट का चौथा फॉर्म ईटिंग, हैव आई नॉट बीन ईटिंग। क्या मैं नहीं खाता आ रहा हूं? हैव आई नॉट बीन ईटिंग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं खाता आ रहा था, मैं खाता आ रहा था। आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन सब में लगेगा प्लस V4 यानी कि ING वाला, साथ में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है, भूलिएगा नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। क्या मैं खाता आ रहा था? हैड आई बीन ईटिंग? इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाता आ रहा था? हैड आई बीन ईटिंग? स्ट्रक्चर समझिए। हैड लगेगा सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी कि आई, प्लस बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में रहा तो। हैड आई बीन ईटिंग, क्या मैं खाता आ रहा था? हैड आई बीन ईटिंग, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड आई बीन ईटिंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं नहीं खाता आ रहा था, अगला है, अगला कौन सा है? मैं नहीं खाता आ रहा था। आई हैड
नॉट बीन ईटिंग, नेगेटिव वाक्य है तो नॉट लगना ही है, क्लियर है। आई हैड नॉट बीन ईटिंग, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, चलिए। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, ये रहेगा ही हर वाक्य में, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें लगा रहता है क्या, ING, जी हाँ बिल्कुल। प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इसके अलावा जो बचे कुछ शब्द होते हैं किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या मैं नहीं खाता आ रहा था, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्लियर। क्या मैं नहीं खाता आ रहा था, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है, ठीक है, मतलब नेगेटिव भी है और सवाल भी पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। क्या मैं नहीं खाता आ रहा था, हैड आई नॉट बीन ईटिंग। घबराइए नहीं लंबा वाक्य देख करके, बड़ा आसान है, बताती हूं। क्या मैं नहीं खाता आ रहा था, हैड आई नॉट बीन ईटिंग। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, हैड रहेगा प्लस जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई यानी कि मैं, आई सब्जेक्ट, प्लस नॉट बीन, सब में रहेगा नॉट बीन, ठीक है, सब में नॉट बीन रहेगा, प्लस V4, क्या बताया, V4 वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें लगता है ING, जी हाँ, ईट का चौथा फॉर्म ईटिंग, ING, ईट के साथ ING, ईटिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं लिया है, ऑब्जेक्ट। क्या मैं नहीं खाता आ रहा था, हैड आई नॉट बीन ईटिंग, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड आई नॉट बीन ईटिंग, क्लियर है, समझ में आ गया। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए अपने लिए ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अभी। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, बस व्हाट्सएप करिए और लिख के भेजिए मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और साथ में चाहिए इसकी सैंपल ई बुक भी, ये दोनों ही आपको भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कैसे होमवर्क मिलेगा, चेक कैसे होगा, सबसे जरूरी बात इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। जी हाँ, बेसिक कोर्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एडवांस ग्रामर नहीं बनेगा। एडवांस ग्रामर नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, है ना। तो बेसिक यानी कि नींव अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, जी हाँ, लेकिन ये अब आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन बेसिक ग्रामर कोर्स फॉर किड्स। जी हाँ, छोटे बच्चों को इसमें खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, बच्चे बड़े आराम से समझ जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट हो जाता है क्रिस्टल क्लियर। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है कॉम्बो कोर्स, कॉम्बिनेशन वाला कोर्स, यानी कि जिसमें हमने कंबाइन किया है दो सबसे बड़ी समस्याएं जो स्कूल के बच्चे फेस करते हैं। सबसे पहली ग्रामर, दूसरी है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी कॉलेज, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, जी हाँ, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, काम भी है प्रीमियम। इसमें चाहे हो आपकी RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो आपकी वोकैबुलरी यानी कि आपका बेसिक वोकैबुलरी, एडवांस वोकैबुलरी दोनों, चाहे हो ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, चाहे क्वेश्चंस सबसे जरूरी है ना, बेसिक एडवांस दोनों, ये सारी इसमें आपको कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता करिए भाई कि इसके अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजिए ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, हमारे प्रतिनिधि आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। यानी कि अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.